Dear students, we were doing exercise 2.4. कल हमने ज़ीरोज़ पॉलिनोमियल के लीनियर पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ के बारे में पढ़ा था. अब फैक्टर थ्योरम हमने पढ़ ली और रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ ली. उसी पे बेस्ड है आगे के क्वेश्चंस. जैसे पहले हमने क्वेश्चन लिया, इफ़ x माइनस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल px, देन हमें बताना है अननोन वेरिएबल एक कांस्टेंट दिया है, इसकी वैल्यू बतानी है. px दिया हुआ है kx² माइनस रूट 2x प्लस 1 और हमें कहा गया x माइनस 1 इसका फैक्टर है. अब अगर x माइनस 1 फैक्टर है, दैट मीन्स p1 बाय रिमाइंडर थ्योरम p1 शुड बी 0. तो हमने p1 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखा और इसे इक्वेट कर दिया 0 से. इन दिस वे वी गेट द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट k. नाउ नेक्स्ट इज फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट मीन्स जिसकी डिग्री 2 हो. आपने आइडेंटिटीज़ भी पढ़ी हैं, x प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर उसके बाद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड पढ़ा था. उसी को एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं. फैक्टराइजेशन का पहला रूल होता है कि अगर कुछ टर्म कांस्टेंट है तो उसे पहले कॉमन लेके बाहर निकालें. अब इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट तो कुछ भी नहीं है, कोई भी कॉमन टर्म तो है नहीं. तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या ये x प्लस वाई के होल स्क्वायर में रखा जा सकता है. तो 12x² को हम किसी चीज़ का स्क्वायर रखें, y को किसी चीज़ का स्क्वायर रखें, और ये 2ab फॉर्म वो तो हो नहीं रहा है. तो बेस्ट मेथड इज़ टू फॉलो द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. कंपेयर किया हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c से. Now a into c is 12 into 1 12. अब इस 12 को हमें इस तरह से फैक्टर्स करना है कि ये बीच में b उन फैक्टर्स का सम होना चाहिए. तो 12 को हमने फैक्टराइज किया -4 इंटू -3. तो -4 प्लस -3 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा -7 plus. So we get 12x² minus 4x minus 3x plus 1. पहले दो लिया, इनमें और इसमें. पहले दोनों टर्म्स में 4x कॉमन है, 3x बचा माइनस 1. यहाँ पे -1 कॉमन लिया, 3x, और यहाँ पे हो गया -1. माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता था. इस तरह से 3x माइनस 1 हो गया कॉमन और बच गया 4x माइनस 1. तो ये दो हमें मिल गए फैक्टर्स. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हम अलग अलग तरीके से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. इस वाले क्वेश्चन में हमें मिल रहा है x² कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x और यहाँ बचा -2. इन दोनों में -1 कॉमन और यहाँ बचा x -2. इस तरीके से x -2 कॉमन हो गया और x² माइनस 1 बच गया. x² माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x² माइनस 1 का होल स्क्वायर. दिस कैन बी फैक्टराइज्ड एज x माइनस 1 इंटू x प्लस 1. तो दीज आर दी फैक्टर्स. दूसरा मेथड हम ले सकते हैं कि हम ट्रायल एंड एरर मेथड लें. उस मेथड में हम क्या करते हैं कि सेम, अगर ये पॉलिनोमियल ही लें, हम इसमें पहले x की वैल्यू 1 डालें, देखें क्या ये 0 होता है. अगर 1 से 0 नहीं होता है तो -1 डालते हैं, फिर 2, फिर -2. इस तरह से जो भी हमें पहला 0 मिल जाएगा
उससे हम x माइनस ए, मान लीजिए a मिल गया हमें 0, तो x माइनस ए से पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा डिग्री 2, उसको फिर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसी क्वेश्चन को लें एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये था हमारा क्वेश्चन। नाउ पहले हमने 1 डाली वैल्यू p1, व्हाट डू वी गेट 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, व्हाट डू वी गेट 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, आंसर आ गया 0। That means x minus 1 is factor of px। अब हम इस x minus 1 से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। आई होप यू रिमेंबर डिवीजन हम कैसे करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को हमने डिवाइड करना है x माइनस 1 से। सबसे पहला पॉइंट था कि आपने देख लेना है ये दोनों डिक्रीजिंग पावर्स में लिखे हुए हैं कि नहीं। अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, व्हेन वी मल्टीप्लाई इट विद एक्स स्क्वायर व्हाट डू वी गेट, वी गेट एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। सब्ट्रैक्शन किया, कैंसिल आउट हो गया, इसमें साइन चेंज हो गया। माइनस 2 प्लस 1 इज़ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। नाउ अगेन वी टेक माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 इंटू माइनस एक्स इज प्लस एक्स। सब्ट्रैक्शन किया, साइन चेंज, माइनस 2x प्लस 2, तो अब हमने इसे माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट माइनस 2x प्लस 2। अगेन सब्ट्रैक्शन किया, प्लस माइनस 0 आ गया। अब इस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हमें प्रोडक्ट चाहिए 1 इंटू 2 AC और यहाँ चाहिए हमें माइनस 1, तो वी कैन राइट इट एज माइनस 2 प्लस 1 एंड माइनस 2 इंटू 1, सॉरी माइनस 2 इंटू 1 and this is minus 2 plus 1. This can be written as x square minus 2x plus x minus 2. X common, x minus 2 plus 1 common, x minus 2. फैक्टर्स हो गए x minus 2 इंटू x plus 1। तो टोटल px के फैक्टर्स हो गए। एक पहला फैक्टर था हमारे पास x minus 1, वो लिखा, और दूसरे ये दो फैक्टर्स हमने जो अभी निकाले x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ऑफ द एक्सरसाइज।